अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ही किया था और उसकी वर्किंग देखी थी। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि ये हम लोग एक लेक्चर में नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमने कंस्ट्रक्शन की, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमने इसकी वर्किंग की और आज हम इंशाल्लाह इसकी जो है वो क्या कहते हैं डेरिवेशन करेंगे बेटा। और जो लास्ट क्लास के अंदर हम शेमेटिक डायग्राम छोड़कर आए थे वो हमने करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना दूँ उस पिछले वर्किंग की, ठीक है, यानी कि किस तरीके से रोटेट हुआ था कॉइल, वो डायग्राम लाजमी है क्योंकि पेपर में पूछते हैं कि शेमेटिक डायग्राम भी बनाइए, सही है। तो ये डायग्राम बनेगी, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 का जो बाकायदा आगाज़ करेंगे, जो डेरिवेशन इसकी हमने करनी है और डेरिवेशन करने के बाद आपका AC जनरेटर कंप्लीट हो जाएगा, सही है बच्चों। तो आइए पहले वर्किंग की डायग्राम देख लें। शेमेटिक डायग्राम की मैं हेडिंग में डाल देता हूँ ताकि ये याद रहे कि ये आपके पास जो है वो शेमेटिक डायग्राम है। ये कहाँ बनेगी, आप बच्चे सवाल पूछेंगे लाजमी तौर पर, ये वर्किंग के यानी कि कैलकुलेशन की हेडिंग के फ़ौरन बाद बनेगी, सही है। अच्छा जनाब, तो क्या होगा, कैसे होगा, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं यूँ कर लेता हूँ कि जनाब ऊपर तो मुझे डायग्राम बनानी होगी, तो मैं इसको ब्लैक मार्कर से लाइन अप कर दूँ। थोड़ी टाइम टेकन डायग्राम ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरीन समझ में आ जाएगा इस डायग्राम से आप लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइल कैसा था बेटा, वर्टिकल पोजीशन में था, तो ये कॉइल आपके पास आ गया। साथ साथ मैं कॉइल भी बनाता जा रहा हूँ रेक्टेंगुलर कॉइल की फॉर्म में, सही है। ये तुम्हारे पास आ गया कॉइल, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फर्स्ट कर लो। तो कॉइल कैसे रखा हुआ है, वर्टिकल रखा हुआ है। कॉइल कैसा है बेटा, वर्टिकल कॉइल रखा हुआ है, सही है। जनाब उसके बाद फिर एक और सिलसिला करते हैं कि दूसरी जानिब क्या होगा, कॉइल ने रोटेशन की कहाँ से, 0 से 90 डिग्री पर। जब 0 से 90 डिग्री पर रोटेशन की कॉइल ने, तो अब क्या होगा बेटा, यूँ समझ लें कि ये तुम्हारे पास अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा इसका, आप क्या, ये बन गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बना के दिखा दें आपको। अब कॉइल कैसा हो गया बेटा, इस डायरेक्शन में आ गया, सही है। ये कौन सा है, 0 से आया 90 पर, अब 90 से कहाँ जाएगा, 270 पर। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, ठीक है जनाब। उसके बाद फिर तुम्हारे पास कॉइल कैसा हो गया, 90 से गया 180 पे, स्ट्रेट हो गया। कैसा हो गया बेटा, स्ट्रेट हो गया। फिर 180 से कहाँ आया, 270 के ऊपर। तो आइए ये भी देख लेते हैं। ये देखो अब सिलसिला क्या होगा, अब कॉइल जो है कहाँ पहुंच चुका है, इसका तुम्हारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये आ गया फॉर एग्जांपल, सही है भाई। 180 से फिर कॉइल की फर्दर रोटेशन स्टार्ट हुई और कहाँ पहुँच गया बेटा, ये पहुँच गया तुम्हारे पास 270 पर, ठीक है। तुम जानते हो कि 270 पहुँचने के बाद कॉइल की जो EMF इंड्यूस करता है वो मैक्सिमम करेगा बट इन रिवर्स डायरेक्शन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 270 से कहाँ जाएगा, 270 से कंप्लीट रोटेशन करने के बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये आ जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर, और इनिशियल पोजीशन पर इसकी EMF कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी वापस। समझ आई बात ये वाली, वापस क्या हो जाएगी, इसकी इनिशियल पोजीशन 0 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक और लाइन ले लूँ कि फर्ज कर लीजिए बेटा कि ये पोजीशन जो है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ
कि ये जो पोजीशन हमारे पास है यहाँ पर ईएमएफ कितनी है 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है। यहाँ पर ईएमएफ कैसी होगी तुम्हारे पास मैक्सिमम, यहाँ पर ईएमएफ फिर वापस 0, यहाँ पर ईएमएफ मैक्सिमम और आखिरी वाले पर ईएमएफ वापस क्या हो जाएगी बेटा 0, क्योंकि रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन हो गया। सही है। अब ज़रा यहाँ से देखो, ये तुम्हारे पास है 0 डिग्री, सही है। ये तुम्हारे पास है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है बेटा 270 डिग्री, और ये तुम्हारे पास क्या है 360 डिग्री। समझ आ रही है बात? देखो जब कॉइल पड़ा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इस टाइम जनरेट हो ही नहीं रहा कुछ, ये यहाँ पर होगा पॉइंट, ठीक है। जब यहाँ पे पॉइंट होगा तो यहाँ से तुम शुरू करोगे वापस, ये जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम के बाद वापस आएगा नीचे 100 डिग्री पर। समझ आ रही है? अच्छा बच्चों, अब देखें यहाँ पे 180 पे आके क्या होगी, वापस ये देखें यहाँ से शुरू हुए थे, वापस कहाँ आ गए 180 पर आ गए। जब 180 पर आए तो हुआ क्या कि वापस कॉइल कैसा हो गया, कॉइल आपके पास वापस वर्टिकल पोजीशन पर हो गया। जब कॉइल वापस वर्टिकल पोजीशन पर हो गया तो आप जानते हैं कि लेवल कौन सा आ गया 0 डिग्री। अब यहाँ से शुरू होने के बाद क्या होगा, तुम्हारे पास दोबारा ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगी, लेकिन अब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो तुम्हारे पास नेगेटिव पोलैरिटी में है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से तुम नीचे आओगे यहाँ तक, तो यहाँ तक 270 तक मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जितनी कहाँ हुई थी, यहाँ 90 पर हुई थी, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर, जितनी यहाँ 90 पर हुई थी, ठीक है। यहाँ पर भी मैक्सिमम इंड्यूस होगी, लेकिन बेटा फर्क क्या होगा मेरा बेटा, फर्क ये होगा कि अब नेगेटिव पॉइंट होंगे, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये देखो अब सिलसिला कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे पास मैक्सिमम, और वापस फिर जब कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी तो कॉइल कहाँ आ जाएगा 360 पर, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया। तो तुम्हारे पास अब ईएमएफ दोबारा क्या हो जाएगी 0, और कॉइल मुसलसल ऐसे घूमता रहेगा, सिर्फ एक बार नहीं घूमेगा, मुसलसल घूमता रहेगा जब तक ईएमएफ इंड्यूस होती चली जाएगी जितनी रिक्वायर है हमें, ठीक है। तो ये एक डायग्राम थी जो हमने बनानी थी कहाँ पर, उसकी वर्किंग के बाद, ठीक है। तो ये आप बना लाजमी लीजिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही बनाएगा जैसे मैंने बनाई हुई है, आसान तरीके से बनाइए, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0, 180 और 360 पर कॉइल वापस वर्टिकल पोजीशन पर आ जाता है, और ईएमएफ कैसी हो जाती है आपके पास 0 मिनिमम हो जाती है, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गई शिमेट्रिक डायग्राम। अब तुम कहाँ आ रहे हो, कहाँ पर बेटा, डेरिवेशन के ऊपर, ठीक है। तो डेरिवेशन स्टार्ट लेते हैं, इसको मैं डायग्राम को इरेज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से लो। आई होप सो के ले लिया होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इसको इरेज करके वहीं से डायग्राम शुरू करेंगे ताकि आपके पूरे बोर्ड के ऊपर डायग्राम एक ही बारी, सॉरी डेरिवेशन जो है वो एक ही बोर्ड के ऊपर एक ही बारी में आ जाए, ठीक है। तो आइए हमारा आज का एसी जनरेटर का आखिरी टॉपिक होगा इसकी डेरिवेशन, और डेरिवेशन ख़त्म होने के बाद हमारा टॉपिक भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जनाब हेडिंग जानिए बच्चों डेरिवेशन की फटाफट से। देखिए ईएमएफ कितनी इंड्यूस करेगा ये जनरेटर का कॉइल, ये हमने फाइंड आउट करना है, सही है। तो देखो हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर किया, हमने क्या लिखा, कंसीडर अ कॉइल ऑफ लेंथ L, ब्रेथ हमने रखी है इसकी B, ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ, जाहिर है कि रोटेट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, एंड द वेलोसिटी V, कॉइल की लेंथ L, ब्रेथ B, एंड द वेलोसिटी इज V इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B। समझ आ गई बात, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन में इसकी क्या हो गई, B तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड, V तुम्हारे पास वेलोसिटी, स्मॉल b ब्रेथ, और एरिया लेंथ जो हमने क्या ले ली यहाँ पर, लेंथ L ले ली, ठीक है। तो जनाब जो EMF इंड्यूस कर रहा होगा कॉइल, मैं बना के दिखा भी दूँ, ये सेम वो डायग्राम बनेगी यहाँ पर जो इमोशनल EMF के अंदर बनी थी, ठीक है। तो एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं बेटा, यहाँ पर दोबारा से
देखो ये तुम्हारे पास था, आपको अच्छे से याद होगा, ये तुम्हारे पास था नॉर्थ पोल, ठीक है। और इसके बाद ये आ गया कॉइल, ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद ये आ गया तुम्हारे पास साउथ पोल, ठीक है भाई। और ये आ गई तुम्हारे पास इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मैं बना कर आया हूँ अभी, ठीक है ना। ऐसे रखा हुआ है तो फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, जानते हो तुम लोग ये बात। इसकी ब्रेथ कितनी है, स्मॉल बी है ना, स्मॉल बी ली हुई है, स्मॉल बी ब्रेथ, और लेंथ एल, यही लिख देता हूँ लेंथ एल, ठीक है। और जो करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बी एन से एस पे जा रही होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जा रही होगी, ठीक है। ब्रेथ बी हो गई। एक्सल रोटेशन देखो कैसे निकालोगे, इसके ऐसे घूम रहा होगा ना, ये हो गया सेंटर पॉइंट, तो ये इसके अलोंग बनेगा इसका क्या, सरकमफेरेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, रेडियस बन जाएगा, यानी कि b/2 इसका एक्सल रोटेशन होगा। यानी कि यूँ समझ लो कि जैसे हमने वहाँ काम किया था, वहाँ पर BIL साइन थीटा में काम किया था, हमने यहाँ पर मोमेंट आर्म क्या लिया था, a/2 लिया था, क्योंकि वहाँ पर लेंथ a ली हुई थी, यहाँ ब्रेथ b है, तो हमने यहाँ पे क्या लेंगे, ब्रेथ हमारे पास एक्सल रोटेशन क्या बन जाएगा, एक्सल रोटेशन b/2 बन जाएगा। सही है, ये वाली बात समझ में आ गई जनाब। अब तो जो मोशनल EMF प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास जनरेटर का कॉइल, वो क्या कर रहा है, यहाँ क्या लिखोगे तुम, यहाँ लिखोगे द मोशनल EMF प्रोड्यूस बाय द कॉइल इज, द मोशनल EMF produced by the coil is, क्या होगी तुम्हारे पास, BVL sin थीटा, ठीक है। क्या होती है बेटा, BVL sin थीटा, यही करेगा, सही है। लेकिन तुम जानते हो कि ये कॉइल दो बार करता है, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो टोटल EMF इंड्यूस बाय द कॉइल क्या होगी, टोटल EMF इंड्यूस बाय द कॉइल, इंड्यूस बाय द कॉइल कैसे निकालोगे, तुम ये बात जानते हो कि EMF को हम शो करते हैं V से ही। तो एक पॉजिटिव जो है हाई पोटेंशियल, ठीक है, हाई में से लो माइनस करते हैं तो ये नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। पॉजिटिव वाली की वैल्यू, चलो ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाली की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वाली की वैल्यू होगी तुम्हारे पास BVL sin थीटा, BVL sin थीटा, और इसकी क्या होगी माइनस BVL sin थीटा। तो BVL sin थीटा माइनस BVL sin थीटा क्या बन गया, BVL sin थीटा माइनस माइनस प्लस BVL sin थीटा, सही है। ये जो है ना, ये वो है क्या कहते हैं इसको, EMF है ये, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का भी और इसका भी V आएगा, तो फिर मसला ना हो तुम लोगों को, ठीक है। तो ये देखो क्या बन गया तुम्हारे पास, ये 2BVL sin थीटा। समझ आ गई बात यहाँ तक। तो ये तो हो गई वो EMF जो इंड्यूस करता है कॉइल तुम्हारा, कब, उस वक्त इंड्यूस करता है जब तुम्हारे पास बेटा दो बार डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और जानते हैं कि कॉइल की जो एंगुलर स्पीड होती है, एंगुलर स्पीड वो क्या है, थीटा है। क्या है बेटा, वो थीटा है तुम्हारे पास। उससे पहले कॉइल एक बार रोटेट नहीं कर रहा, कॉइल n टाइम रोटेट कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखोगे, फॉर n टर्न्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 2BVL n sin थीटा। ना n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल इज, द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल इज, क्या होगी एंगुलर स्पीड कॉइल की, ये देखो V इक्वल टू, तुम्हारे पास बन जाएगी V इक्वल टू R ओमेगा। तुम ये बात जानते हो क्या होता है बेटा, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। और रेडियस किसके बराबर होगा, मैंने बता दिया था पहले कि रेडियस बराबर किसके होगा, B/2 के बराबर। वेयर, यहाँ क्या लिखोगे फिर तुम, वेयर R इक्वल टू B/2, वेयर R इक्वल टू B/2, सही है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारे पास
ये बन गई स्टेटमेंट। अब v इज इक्वेशन अब 2bv, bv की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह आएगा, b की जगह तो यही रहेगा, और r ओमेगा है, r की जगह क्या आ गया b/2, ठीक है, और ओमेगा की जगह, ओमेगा v की जगह मैंने पुट किया है r ओमेगा, समझ रहे हो बात को, यहाँ से देखो b की जगह मैंने पुट किया है v की जगह r ओमेगा, v की जगह क्या आ गया r ओमेगा आ गया, r की वैल्यू b/2, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा रही, आगे क्या है ln sin थीटा, ln sin थीटा, समझ आ रही है बात ये वाली, ln sin थीटा, समझ गए यहाँ तक बात को। अच्छा बच्चों, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद हमारे पास यूँ समझ लीजिए कि अब देखो 2 यहाँ नीचे भी है, 2 यहाँ ऊपर भी है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये लो 2 से 2 मैंने कर दिया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल। अगला स्टेप आ गया b इंटू बी एल ओमेगा साइन थीटा, b मैग्नेटिक फील्ड वाला, b ब्रेथ वाला, l लेंथ वाला, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, साइन थीटा, ऐसे ही आ गया। समझ में आई बात ये वाली, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, यहाँ तो कॉपी करो। अच्छा हमारे पास जगह मौजूद है बेटा, आगे हम आगे कर सकते हैं काम, तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो ये बी एल जो है, ये बी एल जो है, ये बी एल किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया के बराबर, ठीक है, b इंटू एल क्या हो गया, एरिया के बराबर। अब ये इक्वेशन क्या बन गई तुम्हारे पास, ये इक्वेशन तुम्हारे पास बन जाएगी कुछ इस तरीके से कि v यानी ई एम एफ इज इक्वल्स टू बी एन, कहाँ गया एन, लिखना भूल गया बेटा यहाँ पर हम, तो एन भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे एन भी, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, सही है। अच्छा b की जगह b, a की जगह क्या आ गया a, ठीक है, w की जगह w, n की जगह n, और साइन थीटा ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब इसको तुम अगर आसान करना चाहो याद करने के लिए, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नवाब बहुत, ये ईएमएफ क्या होती है, नवाब होती है, नवाब मतलब कैसे कि n ओमेगा का w, a b साइन थीटा, नवाब साइन थीटा, सही है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये एक तो बन गया फॉर्मूला तुम्हारे पास इस तरीके से भी कि मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा, ये भी कह सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें हम टाइम पीरियड की, कि फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी की बात ऐसे कर सकते हैं कि हम जानते हैं एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, अब मैं एंगल की तरफ आ रहा हूँ ना, ठीक है, एंगल की तरफ आ रहा हूँ, एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा बराबर होता है हमारे पास थीटा ओमेगा टी के, ओमेगा टी मतलब ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, तो ऐसे कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ करके, देखो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, समझ आ रही है बात, एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, टी डिवाइड हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यही मैंने पहले डायरेक्ट लिखा था, तो समझाने के लिए बता भी दिया, टी इक्वल टू ओमेगा टी। अब तुम इसको लिख सकते हो इस तरीके से कि जनाब v इज इक्वल्स टू, इस पर पुट नहीं करोगे, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये एंगल है ओमेगा टी, सही है, ये एंगल वाला है, ठीक है। अच्छा अब ओमेगा बराबर किसके होता है, ओमेगा हम जानते हैं 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है। ओमेगा जो है एक कंप्लीट रोटेशन पर, ठीक है, कि ये थीटा जो है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बराबर किसके होती है, 2 पाई के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर 2 पाई के बराबर है तो 2 पाई नीचे क्या आता है टाइम पीरियड, नीचे क्या आता है बेटा टाइम पीरियड, यानी ये ऐसे ये फॉर्मूला होता है ओमेगा का 2 पाई अपॉन टी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, हाँ ऐसा अगर कर दूं तो 1 अपॉन टी, ये भी सही होगा मेरे पास, ठीक है। और फिर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, इस ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई एफ आ जाएगा। तो बेटा कह सकते हैं ना कि ई एम एफ इज इक्वल्स टू नवाब यानी कि एन डब्ल्यू ओमेगा ए बी साइन 2 पाई एफ, और टी कहाँ से आया, टी वाला टी आ गया, ये बन गया फॉर्मूला तुम्हारे पास। ये फॉर्मूला भी तरीके से हो सकता है और यही फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, ये भी आ गया एक। मैक्सिमम कब होगी, पॉजिटिव 90 डिग्री पर, ये फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा एट 0 डिग्री पे क्या होगी, एट 90 डिग्री तुम्हारे पास क्या होगी प्लस एन डब्ल्यू में साइन 90 होगा, ठीक है, साइन 90 पे क्या होगी 0, साइन 90 पे तुम्हारे पास ये होती है मैक्सिमम
मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू यानी कि ये होता है, ठीक है। और एट 270 तुम्हारे पास क्या होगी, एट 270 तुम्हारे पास क्या होगी, नेगेटिव। ये मिनिमम होती है यहाँ पे। मिनिमम तो खैर नहीं होगी, नेगेटिव होगी, ऐसे कह लो कि नेगेटिव होगी। मैक्सिमम मिनिमम रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे कह लो बस, ये होगी, ठीक है। जो ये सिलसिला होगा 270 डिग्री के ऊपर और 90 पे पॉजिटिव, 270 पे नेगेटिव। दिखा भी दिया डायग्राम के थ्रू, डायग्राम बनाई थी मैंने इससे पहले, दिखा भी दिया डायग्राम बना के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डेरिवेशन है ये कंप्लीट हुई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाकी बात करते हैं। जी बेटा, आई होप सो कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और कंप्लीट नज़र भी आप लोगों को आ रहा होगा सब कुछ अब, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू 90 पर, ये 270 पर, और ये एक्चुअल वैल्यू आ गई, ठीक है। कोई बात, कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग बेटा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और बस यहाँ पर AC जनरेटर का टॉपिक फाइनली ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।